भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। भारतीय जनता पार्टी का सफर एक छोटी पार्टी से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने तक एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है। जब अमित शाह 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। शाह ने पार्टी की नीतियों में बदलाव करके उसे सदस्य संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इसके पीछे कई फैसले और रणनीतियां थी, जिनके कारण भाजपा को यह सफलता प्राप्त हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके बाद अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। शाह ने अपने अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा को नए दृष्टिकोण और योजनाओं से जोड़ा। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण फैसला था भाजपा का कि भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत। जी हाँ, देखिए, सदस्यता अभियान का विस्तार किया गया। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो गई, जो एक नई ऊंचाई थी। इससे पहले कभी कोई पार्टी इतनी बड़ी सदस्य संख्या तक नहीं पहुंच पाई थी और पार्टी ने तकनीकी प्लेटफॉर्म का खूब अच्छे से उपयोग करते हुए यह अभियान चलाया। लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए पार्टी के सदस्य बन सकते थे, जिससे एक प्रक्रिया आसान और प्रभावी बन गई। बीजेपी ने अपनी सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, पार्टी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स के माध्यम से सदस्यता का प्रमाणीकरण किया। इसके अलावा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जैसे चैनलों का भी खूब अच्छे से इस्तेमाल किया गया, जिससे पार्टी का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सका। और यह तकनीक का सही उपयोग था, जिसके कारण भाजपा को युवा, तकनीकी सेवा और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि अमित शाह ने भाजपा के परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने के लिए राज्यभर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। जी हाँ, देखिए, उन्होंने विशेष रूप से उन राज्यों में फोकस किया जहां पार्टी की स्थिति कमजोर थी, जैसे कि राम मंदिर आंदोलन की पहचान और हिंदुत्व को मजबूत बनाने के साथ साथ उन्होंने पार्टी के लिए हर राज्य में स्थानीय मुद्दों को भी महत्वता दी है। जी हाँ, इस रणनीति के तहत भाजपा ने कई नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ा और पार्टी का समर्थन व्यापक किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक संरचना को भी मजबूत किया और पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार के मतभेद को दबा दिया गया और निचले स्तर पर संगठन का पुनर्गठन किया गया। इसमें मतदाता केंद्र स्तर तक के पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इसके साथ ही पन्ना प्रमुख बनाए गए, जिनका कार्य निश्चित संख्या के वोटरों से संपर्क बनाए रखना था। यह एक अभिनव कदम था जो चुनावी तैयारियों को और मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अमित शाह ने संगठन में विकेंद्रीकरण किया, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं को अधिकार मिले और पार्टी में हाशिए नए और समुदाय को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। इसमें पार्टी में अधिक विविधता आई और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी बढ़ गई। इन सब रणनीतियों और फैसलों के कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। 1980 में अपनी स्थापना के बाद से भाजपा ने एक लंबा सफर तय किया है और यह साबित किया है कि सही नेतृत्व और रणनीति से किसी भी पार्टी को सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, दिल्ली में भी वापसी हो गई है, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और देखिए, जो अब दूसरा पड़ाव उनके सामने है वो है बिहार। आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी को खूब अच्छे तरीके से उभारा है, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया को देखते रहिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।